नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और यह काम सिर्फ रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिज आदि पर ही नहीं बल्कि देश के हर एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है वो है देश की सुरक्षा का, यानी कि डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना, और यह मजबूती देश में डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करके दी जा रही है। आपको बता दें कि यह डिफेंस कॉरिडोर देश में काफी तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, लखनऊ के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किए जा रहा है, जिसका शिलान्यास रिसेंटली 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झांसी में किया गया। और इसी डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी एक विशेष इकाई झांसी में स्थापित करने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। देश को सुरक्षा उत्पादकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, मिसाइल, विभिन्न तरह की बंदूकें आदि बनाने के लिए केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग जिलों में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का फैसला 2 साल पहले ही ले लिया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर आदि को डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया था। स्थापना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा को दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस डिफेंस कॉरिडोर में देशी और विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, जिससे लाखों लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा। आपको यही भी बता देते हैं कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर पर बड़े जोर शोर से काम चालू है और इसी काम को देखते हुए कंपनियों ने इस डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट के लिए रुचि भी दिखाई है। और इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए अभी तक 100 से अधिक कंपनियां तैयार हैं, जिनमें से 30 कंपनियों ने करार भी कर दिया है। ये कंपनियां उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी, जिसमें से अलीगढ़ में 15 कंपनियों को भूमि भी दी जा चुकी है। वहीं कानपुर के साड़ में जहां पर यह कॉरिडोर प्रस्तावित है वहां 16 कंपनियों को भूमि दी जा चुकी है और 6 कंपनियों ने और रुचि दिखाई है, जहां पर उनको जल्दी भूमि का आवंटन किया जाएगा। कानपुर में ये सारी कंपनियां मिलकर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और यहां पर लगभग हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि कानपुर में जिन भी कंपनियों ने निवेश किया है उन कंपनियों ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2021 में प्राधिकरण के साथ करार किया था। बात करें डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करने के उद्देश्य की, तो आपको बता दें कि भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय 101 रक्षा उत्पादकों का उत्पादन भारत में ही कराना चाहता है, जिससे डिफेंस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से कम लागत में और समय पर रक्षा उत्पादन किया जा सके। कॉरिडोर में सिर्फ निजी कंपनियां ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय के सबऑर्डिनेट भी निवेश करेंगे, जिससे इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर को सक्सेसफुल होने में एक बड़ा बूस्ट मिल सकेगा। अब बात करें इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर से होने वाले लाभ की, तो आपको बता दें कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे डिफेंस कॉरिडोर की वजह से लगभग 2.5 से 3 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में निकलेंगी। सीधे रूप से डिफेंस कॉरिडोर रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक अहम रोल अदा करेगा और इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर की वजह से भविष्य में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी की तलाश में पलायन नहीं करना पड़ेगा। और इस पूरे कॉरिडोर का लाभ उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड को मिलेगा, क्योंकि अभी बुंदेलखंड का युवा दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में नौकरी के लिए जाता है, लेकिन जब यह कॉरिडोर स्थापित हो जाएगा तो नौकरियां जो निकलेंगी लाजमी है कि लोकल के लोगों का उनका पहला हक होगा और योग्यता अनुसार उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। आपको बता दें कि जैसा हम जानते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर में जगह जगह लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, बूट, पैरासूट, ग्लव्स आदि के उत्पादन से जुड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। और लाजमी है कि इन उपकरणों को बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स और बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता भी होगी, जिसे पूरा करने के लिए जगह जगह छोटी छोटी इंडस्ट्रियल इकाइयों को भी स्थापित किया जाएगा और जिसकी वजह से अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर भी रोजगार निकलेंगे। इसके अलावा जिन जिन जगहों पर यह डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होगा उन जगहों का डेवलपमेंट भी काफी तेजी से होगा, जैसे कि वहां पर अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा। इसके अलावा रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे और इन सब का सीधा सीधा इंपैक्ट देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ये तो वो फायदे होगा जो आसपास के लोगों को इस पूरे कॉरिडोर से मिलेंगे। इसके अलावा भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप समझिए अगर हम बात करें अकेले कानपुर की, तो यहाँ कानपुर में 3 दर्जन से अधिक इकाइयां होंगी जो रक्षा उत्पाद बनाएंगी। इनमें आधा दर्जन रक्षा मंत्रालय के अधीन होंगी। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश होगा तो भारतीय सेना को बड़े पैमाने पर सस्ते और कम समय में उत्पाद मिलेंगे। इससे आने वाले समय में पूरे विश्व में रक्षा उत्पादकों के निर्यात में भारत की एक अहम भूमिका होगी, क्योंकि भारत दूसरे देशों को भी मेड इन इंडिया के इक्विपमेंट सप्लाई करेगा। अगर हम बात करें कि इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर में अभी तक क्या क्या काम हो चुका है, तो आपको बता दें कानपुर के अंदर साड़ में प्रस्तावित कॉरिडोर की स्थापना लगभग 213.53 हेक्टेयर में हो रही है। यहां पर लगभग 94 इकाइयां होंगी। कानपुर की कुंग आर्मर कंपनी ने भूमि लेने के बाद निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यहां 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक भूमि के भूखंड होंगे, जिसमें भूमि लेने वाली कंपनियों को 25% तक की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा चित्रकूट में कुल 500 हेक्टेयर की जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनना है, जिसके पहले चरण में
करवी ब्लॉक अंतर्गत करवी पहाड़ी मार्ग पर बक्ता गांव के पास डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिकृत की जा चुकी है। चूंकि यह डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, इसलिए कई चरणों में इसको बनाया जाएगा और हर एक चरण में अलग अलग एरिया की जमीन की जरूरत होगी, जिसमें बुंदेलखंड के झांसी में सबसे ज्यादा जमीन की जरूरत होगी। आपको बता दें कि झांसी में प्रथम चरण के तहत लगभग 879.02 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसमें से लगभग 861 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। वहीं बात करें द्वितीय चरण की, तो झांसी में द्वितीय चरण में लगभग 197.14 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसमें अभी तक लगभग 168.79 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। बात करें चित्रकूट की, तो चित्रकूट में प्रथम चरण में लगभग 102 हेक्टेयर की जरूरत होगी, जिसमें से 101 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। अलीगढ़ में प्रथम चरण में लगभग 52.98 हेक्टेयर की जरूरत होगी, जिसमें अभी तक लगभग 51.78 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। अलीगढ़ में ही द्वितीय चरण में 23 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसमें अभी तक लगभग 22 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में 213.53 हेक्टेयर की जरूरत होगी, जिसमें से अभी तक लगभग 175 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जा चुकी है। लखनऊ में टोटल 67 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी, जिसमें अभी तक लगभग 20 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की जा चुकी है। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की रिसेंट अपडेट की, तो आपको बता दें कि झांसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में विशेष रूप से डिफेंस कॉरिडोर के तहत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, जिससे झांसी और आसपास के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि झांसी में अभी तक 603 करोड़ रुपए का निवेश भी आ चुका है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है, जल्दी है उत्तर प्रदेश हमें उत्तम प्रदेश में बदलता नजर आएगा, क्योंकि सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कई हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश को बदलते देख रहे हैं? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि भविष्य में हमेशा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।